अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अचारी मछली बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें है, मैंने आधा किलो तकरीबन मछली ली है, और ये मैंने थोड़ा सा जो है कलौंजी ली है, और थोड़ी सी मेथी दाना लिया है मैंने, बिल्कुल चौथाई चमचा चाय का। और ये मैंने आधा चमचा जो है वो कुटी मिर्च ली है, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा चमचा, और एक चमचा मैंने हल्दी ली है, और ये मैंने राई ली है पिसी हुई, और ये मैंने जो है आधा चमचा मिर्च ली है पिसी हुई, और धनिया पाउडर लिया है, और ये आधा किलो मैंने फ़िश ली है जो कि धो ली थी पहले से। और इसमें डलने के लिए जो मसाले लिए उसमें 2 प्याज लिए हैं मैंने, पीस ली थी, और उसके लिए मैंने फिर नमक लिया 1 चमचा, और 2 टमाटर लिए हैं वो पीस के रखे हुए थे। ये मैंने पेस्ट बना लिया टमाटरों का, और आधा चमचा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और उसमें डालने के लिए जो फ्राई में, तो उसके लिए मैंने पिसी हुई गरम मसाला आधा चमचा, और मेथी ली है, और हरी मिर्चें ली 2-4। और अभी सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूँगी, और उसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। ये थोड़ा सा ऑयल गरम करने को रख दिया है मैंने, और जब तक ऑयल गरम होता है तो फिर उसमें मैं उसके लिए मैं भूनने के लिए जो है, मैं इसमें सबसे पहले जो है सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, हल्का सा उसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कि जले नहीं। और फिर मेथी दाना, और ये मैं कलौंजी डाल दूँगी, क्योंकि बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ली है, 8-10 दाने मेथी दाना लिया, और कलौंजी भी ऐसे ही लिया 8-10-15 दाने। और इसको थोड़ा चमचा चला के बाकी का सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैं जो है इसमें प्याज डाल दूँगी, जो कि मैंने पीसी थी। 2 प्याज दरमियानी ली थी, वो मैंने पीस ली थी। ये इसमें डाल के आहिस्ता आहिस्ता करके डाला है मैंने, और ये भून लिया है मैंने। और इसमें बाकी की चीज़ें भी मैं एक एक करके डालूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो कि मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच लिया था, और ये भी मैं डाल के भून लूँगी। इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी मसाले को। और इसमें नमक भी डाल दिया है मैंने, और इसको थोड़ी देर तक भूनूँगी, जब तक कि मसाला इसका बिल्कुल गल के खुशक नहीं हो जाता, जब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। और इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, और ये डाल के, तो ये देखें सारा शोरबा इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसको भून के मैं इसको खुशक करूँगी, और खुशक करके भूनूँगी जब तक इसका ऑयल नहीं आ जाता, जब तक मैं भूनती रहूँगी इसे। ये अच्छे तरीके से मैं चमचे चलाऊँगी कि कहीं नीचे लगे नहीं इसके पेंदे में, और ये जो है ना अच्छी तरह से हो जाए। ये थोड़ी देर मैंने ढकना ढक के रख दिया है, जब तक ये खुशक हो जाए। और ये देखें ये ऑयल थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और भूनूँगी, थोड़ी देर तक भूनती रहूँगी इसको, ये अच्छी तरह भून जाएगा। तो इसमें मैं ये बाकी का वो डाल दूँगी, मेथी डाल दूँगी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो आधा चमचा मैंने लिया था, और गरम मसाला आधा चमचा लिया था, और 2-4 मिर्चें ली थी, हरी मिर्चें, तो वो मैंने डाल दी हैं इसमें। तो ये डाल के मैं थोड़ी देर तक भूनूँगी। ये अच्छी तरह से मैं भूनती रहूँगी थोड़ी देर तक, और ये जब भुन जाएगा तो फिर इसमें फ़िश डालूँगी। फ़िश मैंने पहले से धो के रख दी थी, और खुशक कर ली थी। आधा किलो फ़िश है, और इसको मैंने इस तरह करके रख दिया था। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला बन गया है बिल्कुल, और इसमें ऑयल ऊपर आ गया है। और अब आस्ते आस्ते मैं इसमें मछली रख दूँगी, आस्ते आस्ते करके रखूँगी ताकि टूटे नहीं। ये ऐसे बिछा लूँगी, तह की तरह बिछा लूँगी इसको, और इसको इस तरह करके रखूँगी। ये सारी जो फ़िश है, कतले हैं, ये सब डाल दूँगी। बहुत मज़े की बनती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई की है। ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। ये अचारी मछली बहुत टेस्टी होती है, और ये चावलों के साथ हम सर्व कर सकते हैं, और रोटी के साथ भी वैसे खा सकते हैं। इसको मैं अब थोड़ा सा पलट दूँगी, उलट पुलट कर दूँगी इसको, नीचे का ऊपर कर दूँगी इसको, और ताकि ये कि मसाला अच्छी तरह सब में लग जाए। ये इस तरह करके 2 चमचों की मदद से मैं इस तरह करके पलट दूँगी इसको, एक एक करके। ये सारे कतलों को बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है, ये भाप में ही गल जाती है फ़िश, तो इसलिए उसको बहुत एहतियात से करना होता है। ये देखें हल्का सा मैंने पलट दिया इसको, सबको ऐसे ही करके पलट दूँगी मैं। ये देखें ये सबको मैंने ऐसे ही करके पलट दिया, एक एक करके सबको पलटूँगी मैं, ताकि इसमें भी मसाला भी लग जाए अच्छी तरह से, और ये गल भी जाए और टूटे भी ना। ये देखें इस तरह करके आपने पलटना है 2 चमचों से, 2 चमचों की मदद से आपने करना है, बहुत एहतियात से पलटना है,
क्योंकि वो मछली बिल्कुल कीमा भी ना बन जाए उसका, बहुत बहुत एहतियात से करना है काम। ये देखें, इस तरह करके ये 2 चमचों की मदद से मैं कर रही हूँ। इस तरह पलटना है इसको। ये देखें, इस तरह करके रखना है। और ये इसको जो है ना, मैं अब थोड़ा सा शोरबा सा बना लूँगी, हल्का सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और इसको जो है मैं ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ये तकरीबन हमारी तैयार हो जाएगी। ये थोड़ी देर को मैं ढकना ढक के रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा गल जाए। और वैसे तो ये गल गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, इसलिए मैंने जो है, ये देखें, ये मसाला कितना ज़बरदस्त बना है इसका, और बहुत अच्छी है, टेस्टी भी बहुत बनी है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई की है और आपको कैसी लगी है। ये देखें, ये इस तरह करके ये बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ये देखें, इसमें मैंने प्लेट में डिश आउट कर दिया है। और इसको जो है एक एक करके मैं इस तरह करके डिश आउट करूँगी। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त मसाला बना है, बहुत अच्छा बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप हमारे और भी रेसिपी देख रही हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं बहुत आसान तरकीब से बनाना सिखाती हूँ, जो कि मुश्किल भी ना हो और जल्दी भी बन जाए। ये बहुत जल्दी बन जाती है, तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाएगी ये फ़िश। और इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी अच्छी लगती है। तो ये कि दोनों चीज़ों के साथ खाएं आप। मैंने पहले भी मैंने आपको फ़िश के सालन की तरकीब बताई थी, आप वो भी चेक कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी बनती है और ये भी बहुत मज़े की बनती है। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में ये बनती है। और अच्छा, फ्राई की भी मैंने डाली हुई है कुछ रेसिपी, वो भी आप चेक कीजिएगा। और भी मैंने नई नई रेसिपी डालूँगी फ्राई करने की, तो वो भी आप देखिएगा। और मैंने कुछ सूप डाले हुए हैं और कुछ डिशें और डाली हुई हैं, वो भी आप देखिएगा। और हमारी रमज़ान की जो है वो प्रिपरेशन और भी डिश हम हर रोज़े की डालेंगे। पहले रोज़े से लेके 30 तक की पूरी डिशें आपको मिलेंगी, अलग अलग डिफरेंट तरीके की। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारा चैनल देखिएगा। मैं आपको दस्तरख़्वान बताऊँगी अपना। तो कि अल्लाह हाफिज़। और बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या रमज़ानों में रखते हैं और किस तरह रोज़ा रखते हैं, ये सब बताऊंगी आपको। अल्लाह हाफिज़।